जा रहा था, ये किसानों का काम है। नहीं, यहाँ पे घाट में घाट में आटा ही बेचते हैं। मक्की वगैरह लाते हाँ, हैं। मक्की, गेहूँ, जो आदि सब। घराट में लोगों का जो अनाज है वो पिसने को आता है, पंचक्की लगी हुई है, तो बंटाई पे आदमी रखा हुआ है मैंने। तो एक रात में जो है ना, मतलब एक दिन रात में 20-20 किलो आटा हमें मिल जाता है। ये हिलता है और इसमें से जो है ना दाने निकलते हैं और ये पत्थर जो है ना घूमता रहता है नीचे के। अगर आप टरबाइन देखेंगे पानी से ही वो पत्थर घूमता है और घूमने के बाद वो सीधा आटा जो है ना बाहर फेंकता है। तो ऐसे 4 घराट है मेरे गांव के, जो कि सबको ही नुकसान होने जा रहा है। और उनमें आटा कैसे बांटते हैं? आटा ऐसा है ना, ये जैसे जो वहाँ बंटाई पे रखा हुआ है वो दिन भर रात भर वहाँ बैठा रहता है। दूसरे तीसरे दिन हम जाते हैं तो 50-50 हो जाता है, आधा मुझे दे देता है, आधा अपने लिए रखता है वो। और लोग आते जाते हैं तो कैसे हाँ, होता है? लोग आते जाते हैं ऐसे ना, जिसने आज आटा ख़त्म हुआ तो आप जाएंगे, तुम गेहूँ लेके जाएंगे, 2 घंटे के बाद आपको पीस के दे देंगे। तो उसमें से जो हमारी पिसाई बनती है वो काट देगा। वो 40 किलो में से 5 केजी काटते हैं। वो आटा आपको मिलता है? हाँ जी, हाँ जी, 5-5 किलो करके जो है ना, शाम तक सुबह तक 40 किलो के आसपास हो जाता है। और फिर आप उसका क्या करते हैं? फिर यूज़ करते हैं, खाते हैं, बेचते हैं। हम आटा तो आप भी खाते होंगे, आपको भी आटे की ज़रूरत है। आटे के बिना तो कोई नहीं चल पड़ता। यहाँ पे पैसा नहीं किया जाता, अनाज पीसते हैं और अनाज ही खाते हैं। ये क्या चीज़ है? लुश्का। बाहर से तो बेटा हम सिर्फ नमक और चीनी गुड़ भी हमारे अपना बनता है, और चायपत्ती, 3 चीज़ें हम सबसे ज़्यादा। बाकी हमारे तेल भी अपना बनता है, सरसों होती है ना, सब कुछ अपना होता है। बस बाजार से खाना क्यों अच्छा लगना हमारे को, जब हमारे हर तरह की सब्जियां तैयार हो रही खेत में, हम तो सबको ही बांट के देते हैं, से भी नहीं पैसे से देते हैं। जब हर सब्जी हमारे घर में होती है, आज आपके पास नहीं है तो मैं दे दूंगी, जब मेरे पास नहीं है तो आप मेरे को दे देंगे। बोरिंग हो रहा है ना जी। इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है? बोरिंग किस लिए? ये कच्चा पक्का देखेंगे जी, क्या कुछ है क्या ना है, कैसी है धरती, कच्ची है पक्की है, क्या है, मतलब किस वजह से हो रहा है? ये डैम बनेगा जी यहाँ, डैम की वजह से। चलो वहाँ जी ऊपर चलो, घर चलो मारे। हाँ आइए फिर। धगति टिकट धा कितक दिन दा कितक दिन दा कितक दिन दा कितक दिन दादा कितक दिन दा कितक दिन था दा कितक दिन दा कितक दिन दा कितक दिन दादा कितक दिन दादा कितक दिन था। This Renuka Ji Dam project, this is located in district Sirmaur of Himachal Pradesh. It is a project of national importance, and the basic purpose of this project is to provide drinking water to national capital Delhi and other states. तकिट दिन दादा तकिट दिन किट धा 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 तकिट धा 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 तकिट धा धा धा। यदि हम दिल्ली भेज रहे हैं आपके लिए।
मेरा तो एक ही माइन है, हमारा लाइमस्टोन का माइनिंग है ये। तो जो ये रेणुका डैम बनने जा रहा है जी। उससे आपकी माइनिंग पर कैसा इफेक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसका हमारे लिए तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है इसका। किस तरह से थोड़ा? जैसे कि अगर उनको रॉक फिलिंग डैम जैसे ये बनता है तो दे विल रिक्वायर सम रॉ मटेरियल फॉर फिल अप देम, तो उसके लिए मे बी दे यूज और मटेरियल। अगर हमें विकास करना है कहीं तो थोड़ा हमें नुकसान भी तो उठाना पड़ेगा, विनाश भी ज़रूर होता है थोड़ा बहुत, तो वो तो बियर करना ही पड़ेगा। फूल एप्पल जो है ना आपकी 103 बीघे 18 विश्व है, और कुल जो है ना आपकी नहीं है। ओबड़ एप्पल 76 बीघे 9 विश्व है, ओबड़ द्वेम 3 बीघे 17 विश्व है, और बंजर जदीद जो है 2 बीघे 9 विश्व है। बंजर जदीद जो है ना ये किस्म होती है 2 बीघे 9 विश्व है। अभी मेरे पास यहाँ पे मेन पीएफ की लिस्ट निकाली है इन्होंने, मेरा नाम ही नहीं उसमें के पूर्ण की कोई परिवार ही नहीं है। मेरा नाम ही नहीं है इस फैमिली में। जब मेरी डीजीएम से बात हुई, उनका जेओ जो है कपिल ठाकुर, वो बोलता है कि जी आप ऐसा कर दीजिए, पंचायत परिवार रजिस्टर से हमारे को दे दीजिए। मैं कहा सर ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं अपने हिसाब से ले लूँगा। आपने तो जो है ना जिंदगी हमारे को मार दिया। But what about the registries of the land? Some land is registered as unirrigated when it is actually irrigated. These discrepancies. We don't want to comment on that. We go by the revenue record only. So are you going to make any corrections to the revenue record? That depends upon the revenue department. Whatever is in the revenue records, we'll go by that only. You had made an assurance to the Sangharsh Samiti that you would make a correction to the revenue record. I heard. We are requesting the revenue department to do it, but only the revenue department can do it. We are not empowered to do it. The project was conceived somewhere in 90s, early 90s. And this project has been accorded environmental clearance from the Ministry of Environment and Forest. We have submitted the case to the Ministry of Environment and Forest for the forest clearance. And the revised techno-economic clearance is also being processed at Central Water Commission, Delhi. ठीक है जी, और दूसरा सुना दे। हाँ पेन सुना दे। जो इन्होंने जन सुनवाई की, मात्र 2% लोगों को ही पता होगा कि पर्यावरण किस बीमारी का नाम है। पब्लिक हेयरिंग पे भी गए थे, लेकिन पब्लिक हेयरिंग का नाम नहीं लिया इन्होंने, सिर्फ भंडारे का नाम लिया। लोगों को ठग के भोजन की मतलब भंडारे में रोटी खिलाने का चस्का देके उन्होंने साइन करा दिया है। बाकी उन्होंने ना कोई ये कहा कि पर्यावरण का सवाल है, ना पब्लिक हेयरिंग का नाम कुछ नहीं बताया। भंडारे का नाम देके बुलाए लोगों को और साइन करवा दिया। क्या सीखना हमसे? अगर सीखना चाहें कुछ तो जो हमारे पास गुण होंगे उसको हम बता देंगे। हमने अपने गुण कभी छुपाए नहीं। बाकी कभी हमने ना पानी मोल खरीद के पिया, ना कभी किसी चीज़ की जब दिक्कत नहीं देखी। लकड़ियों की हमारे पास मौज है, हर चीज़ की, घास पूले की, किसी भी चीज़ की हमारे को दिक्कत नहीं है। सारी हमारे पास खेती होती है। इधर वजन में वजन बराबर सेटिंग हो रही है ना सही। गरीब तो हम सब है, सड़क नहीं है हमारे पास, पर हमारे ख्वाहिश है। इस माता से हमारे को बहुत प्यार है, इसको हम नहीं छोड़ना चाहते।
बांध प्रबंधन का जो रवैया ज़मीन खरीदने का वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़मीन का पैसा जिस मालिक को मिलना चाहिए इस डैम के अंदर उसको नहीं मिल रहा है। मेरे गांव में ये बुधराम जी है, जाइचा मझाई के रहने वाले हैं, 4 बहन 2 भाई, बिल्कुल अनपढ़ इलिटरेट गुट्ठा टेक है। ठोकिरो मेरे से ठोके किया चोर ने। दो वाले में थे, इन्होंने क्या कर रखा है, क्या किया इन्होंने? पूरी बात बताओ ना। पूरी बोले, मैं पूरी बात, मैं नहीं होता बात करने के लिए। आपको नहीं मिले पैसे, खाना खा गया। कौन खा गया? भूपेश उसने पैसे खाए हुए। भूपेश मास्टर कहाँ का है वो? फुलाने बके का। इन लोगों की रजिस्ट्री हुई है गलत तरीके से रेणुका बांध के लिए। वो इस तरीके से एक मास्टर है भूपेश यहीं पर इसी गांव में मिडिल स्कूल में, उसने कहीं इन दोनों से एक दूसरा तीसरा भाई ये बयाना लिया हुआ था। आपसे कितना बयाना लिया हुआ था? 28,000 रूप सिंह से लिया हुआ था और 8,000 बुधराम से लिया हुआ था। एक दूसरा भाई है वो यहाँ नहीं आया लायक राम, उसने 12,000 बयाना लिया हुआ था। जमीन इनकी 13 बीघा 16 विश्वास जो है बांध प्रबंधन के नाम 1/8/2009 को करवा ली। हमारी हमने दी थी 3 बीघे जमीन गई हमारे 13 बीघे 16 विश्व। तो इस रजिस्ट्री को डैम के नाम करवाने का एक टारगेट था भूपेश मास्टर का कि भाई 17(4) धारा लग गई है मेरे नाम, तो रजिस्ट्री होनी नहीं है और इस रजिस्ट्री को डैम के नाम करा तेरे तुम्हारा पैसा वापस दे देता हूँ मैं, तो रजिस्ट्री कराने चलो। इनको चेक दिए गए काट के 4,17,292 रुपये का एक आदमी को है आपका भाइयों को और 2,57,916 रुपये बहन का। लेकिन हद की बात है इन लोगों को 2-2 लाख रुपये भी नहीं मिला। 4,17,000 में से 2-2 लाख रुपये भी नहीं मिला। मेरा पिताजी है उन्होंने ज़मीन बेची जी, नहीं तो हमारे को पैसा पूरा मिला जी। अच्छा। और अब ज़मीन टोटल भी जी, हमने कहाँ जाना, क्या रह गया जी, हमारे पास बाल बच्चे भी है, बच्चे भी बीवी भी है, बच्चे भी है, तो कहाँ डालेगा उनको, क्या करेगा जी हम? और क्या करना जी, तो क्या करेंगे हम लोग, बस हमने क्या करना जी, अब जहर खा के मर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे, को क्या करना है? कोई कह रहा था कि यहाँ का स्पेशलिटी है कुंकुआ, वो खाते हैं आप? सब्जी होती है, जैसे आपकी आइटम में बनती है, सब्जी बनती है, सब्जी होती है और पेट भरने को नहीं होता, सब्जी होती होगी। इतना बागी तो पड़ा। जैसे आप हरी चीज खरीद के ले जाते हैं बाजार से, जैसे 80 होती है हमारी, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि अगर राशन खत्म हो गया तो उससे पेट नहीं भर सकते हम। जैसे हमें खर्चा चलाना तो हम अपना राशन पानी कुछ बेच देते हैं, मक्की मुक्की कनक कुनक बेच देते हैं, खर्चा चला लेते हैं हम। हमें क्या जरूरत है नौकरी की, हम नौकरी का शौक नहीं है हमें, नौकरी पे बच्चे पल नहीं सकते। हम तो खेतीबाड़ी कर सकते हैं, इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। हमारे जो मतलब सदियों जो हमारे पूर्वज है, हमें इसी से ही हमें लगाव है और इसी से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें और किसी काम के बारे में जानकारी नहीं है। Most of the land is barren land. Very small patches of agriculture and non-agricultural land is there. Do you have any figures for how much agricultural land? Agriculture land is the total. That figures we'll tell you. Only then we can commit the figures. We have those figures with us. Dagiti tikit da, kitak din 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 da da, kitak din da. मेरी कुछ मलकियत जंगल है, उसमें हर प्लाट में जो है ना कई सैकड़ों के हिसाब से पौधे हैं। 10 साल के बाद बीड खुलता है तो बेचते हैं। इसी तरह जंगलों के आधार पे, ज़मीनों के आधार पे गुजारा कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ाया है,
जो इसकी लकड़ी है कत्था भी बनता है, कत्थे की कई दवाइयों में काम आता है। देखो ना, ये जितने सरकारी पेड़ हैं उनकी उन्होंने गिनती कर दी है, प्राइवेट लैंड के जो पेड़ है उसकी कोई गिनती नहीं की हुई है। अभी तक जो इन्होंने 1,51,000 पेड़ों की पर्यावरण से एनओसी ली है और प्राइवेट ज़मीन के लिए इन्होंने लिखा है कि इसमें कोई पेड़ पौधा नहीं है, जबकि हमारी प्राइवेट भूमि में इस वक्त 15 लाख के लगभग पेड़ पौधा है। और हमें 10 अप्रैल को हम डीसी महोदय से भी नाहन में मिले, जिसमें उन्होंने इनको आदेश कि भाई विस्थापितों के पेड़ पौधे गिने जाएं। इन्होंने केवल अभी तक 3 मालिकों के पेड़ पौधे गिने, जिसमें मेरे ख्याल लगभग 40,000 पेड़ पौधा निकला है और इसकी कीमत जो है 30 करोड़ के आंकी गई है। बबलू ठेकेदार, उसने पेड़ों की काउंटिंग की तो वो बोल रहा था बोलो 17-18 लाख पेड़ है इसमें। हम एक पेड़ काटते हैं तो सरकार हमारे ऊपर जुल्म कितना करती है। हाँ, जैसे एक पेड़ की कटिंग और एक पेड़ काटना है तो 10 उसके बदले 10 लाख। पर्यावरण अपना बचाओ, तो फिर एक पेड़ लगा के हम तो 10 लगाएंगे और हमारे इतने पेड़ की गुमराह हो रही, जो बड़े बड़े पेड़ है उसको भी खत्म करें। बारिश कैसे होगी? बारिश तो पेड़ पौधों को ही देती है पानी। 15-15 फुट पेड़, मोटे पेड़ उनको दिखाई नहीं दे रहे। मैं तो जुल्म मान गया सरकार का भी, प्रोजेक्ट वालों का। भैया कहाँ छुपाएंगे इन पेड़ों को? तो प्यासे भी मरने और भूखे भी मरने। जब हम लोग उछड़ रहे ना यहाँ से, फिर हमने कहाँ जाना? आज तक किसी ने हमारे को ऐसे नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है या फिर आप क्या चाहते हैं। कोई पूछ रहा हमको? कोई नहीं पूछ रहा हमारे को सिर्फ खदेड़ा जा रहा। चलो यहाँ से हटो, बोला पीछे आलू है तुम तो, मारे में नहीं निकलना बाहर। और लोगों को बेकार जाला कि वो देंगे ये जिफ वगैरह लगाएंगे। पहले हम उनसे यही क्वेश्चन करें कि जब हमारे सिरमौर में पानी नहीं है, फिर आप दिल्ली क्यों ले जा रहे? भाई दिल्ली क्यों दिख रही तुम्हारे को? क्या सिरमौर वाले पानी नहीं पी सकते? मैंने तो आते परसों प्यासे मर रहे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सीता की, उस द्रौपदी की और उस झांसी की रानी की जरूरत है। अगर आपने जो है ना मतलब यानी कि इस रेणुका बांध को तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। उसके लिए एक महिला संगठन तैयार करो। मर्द को तो एक खतरा ही। संघर्ष समिति बड़ी 2 साल से संघर्ष कर रही है। जो दलित लोग थे, किसी जाति के थे, हमारी आवाज़ नहीं उठ रही थी, तो लोग इकट्ठे हुए मेरे पास आए। जहाँ तक हमारी सोच है, हमारी सोच तो ये है कि हमारे को सरकार पर पूरा भरोसा है। अगर हमको ज़मीन के बदले ज़मीन मिलती है और ज़मीन का पैसा भी मिलता है और आगे बसने को भी हमारे को जगह मिलती है, तो हमारे को मेरा लगता है कोई ख़ास विशेष ऐतराज़ नहीं है राष्ट्रहित में, क्योंकि राष्ट्रहित में पानी जाना है। जहाँ जहाँ भी बड़े बांध बन रहे हैं, वहाँ के सभी भाइयों से मेरी एक अपील है कि कभी भी अपनी ज़मीन ना दें, उसका पुरजोर विरोध करें। एक बार घर संपत्ति बर्बाद हो जाने के बाद दोबारा नहीं बन सकती है। बरगी बांध बनने से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक बार समूल संपत्ति हमारी नष्ट हो चुकी है, शासन ने हमें उजाड़ दिया है और विस्थापन की सारी त्रासदियों का हम लोग सामना कर रहे हैं। तो जो सुहावने और लुभावने सपने शासन ने दिया और हमारे बुजुर्गों ने पूरी संपत्ति में सहमत दे दी, जिसका खामियाजाना आज हमको भुगतना पड़ रहा है। शासन ने कुछ पुनर्वास के तहत हम लोगों को जीविका चलाने के लिए बरगीबांध से खुलने वाली भूमि 10 वर्षीय पट्टे पे दी। अभी एक और नई परियोजना लाके शासन ने सामने खड़ी कर दी है। दूसरी बार फिर शासन हमें विस्थापन कर रही है। आज इस परमाणु की स्वीकृति मिलते ही हमारे एकदम खून रग रग में जो है एक आंदोलन की भावना भड़कती है कि
कि हम संघर्ष करेंगे लेकिन हम अपनी जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। जहाँ बसे हैं वहीं रहेंगे, शासन चाहे हमारे ऊपर लाठी चार्ज करे, कुछ भी कर दे। ठीक है, हम तैयार हैं। अगर घर में चल रहे हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं। रांची झारखंड की राजधानी 5 फरवरी 2001 कोयलकारों में 3 दिन पहले हुए गोली चालन के विरोध में यहाँ की जनता सड़कों पर। सरकार कहेला कि अगर वहां की जनता चाहती है तो डैम बनेगा, ये जनता नहीं है तो कुत्ता है। अरे इतनी जनता तुमको आवाज दे रही है कि यहाँ की जनता डैम नहीं चाहती है, तुम विधानसभा में प्रस्ताव लाओ और पारित करो कि कोयलकारों की जनता नहीं चाहती है इसलिए डैम नहीं बनेगा, ये प्रस्ताव लाओ। बड़े बड़े बांध बेड़ा, बड़े बड़े बांध बेड़ा बना थे ईद में।